बिग बॉस में भाग लेने वाले समर्थ और ईशा ईशा के और अभिषेक के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूरी दुनिया को पता है उनके बारे में। और हाल ही में अब उनके बारे में बहुत चर्चा चल रही है मीडिया पर। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहूँगी समर्थ और ईशा के बारे में। और खुद समर्थ ने एक इंटरव्यू में बताया है उन दोनों के बारे में। तो बहुत बहुत से लोगों को जानना था कि एक्चुअली में समर्थ और ईशा के बीच में क्या चल रहा है, क्या मीडिया में जो बातें चल रही वो सही है या गलत। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि समर्थ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि एक्चुअली में रीजन क्या रहे हैं, क्या है उनके बीच में। तो मीडिया में उन्होंने खुलकर बताया है उन दोनों के बीच की जो भी बातें हैं। तो समर्थ ने बताया है कि इंटरव्यू में कि बिग बॉस के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। और तो स्पेशली अभिषेक ने उनको कॉल किया क्योंकि ऑब्वियसली उनके बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी बिग बॉस में भी। तो उसके बाद भी उन्होंने उनको बर्थडे विश किया और उन्होंने पूछा कि सब ठीक है, क्योंकि वो जानते थे ईशा और उनके बीच में ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं वो लोग। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि भाई सब ठीक है, तो उसने बोला हाँ ठीक है। फिर उनके बाद में क्या बात हुई उन्होंने आगे नहीं बताया। तो उन्होंने बताया कि ईशा सुना था, यानी उनका एक बयान सुना तो मुझे लग रहा था कि तेरा बोल दिया, मेरे नाम का जो आप यूज़ कर रहे हो वो सही नहीं है ना। मैंने खुद देखा है उनको इंटरव्यू में, और अभी लाइव भी आई थी तो उनको लाइव देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं जमी तो छोड़ दिया, ईशा ने ऐसा बोला। तो सम्राट ने बोला कि मुझे बहुत वियर्ड लगा ये उनका ये बर्ताव, सोशल मीडिया पर आकर ऐसा बोलना। उन्होंने बोला कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अगर आप किसी के साथ होते हो तब तो आप बोलते हो बहुत अच्छा है, मुझे हंसाता है जब, और मुझे खुश रखता है। जब आप किसी इंसान के साथ होते हो तो वही, जब आप नहीं होते तो आप वही उसी इंसान के बारे में ऐसा कुछ बोलते हो। जैसा कि वो सीधा तौर पे ईशा के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत ही गलत बोला है, या उससे छोड़ दिया। तो तब आप बोलते हो मुझे कुछ नहीं बोलना उनके बारे में, या नहीं सुननी, नहीं जमा तो मैंने छोड़ दिया। सीधे तरीके से उन्होंने ईशा के बारे में बात की है। तो सम्राट ने ये सब बोला सैड होकर, क्योंकि अब सैड फीलिंग तो होगी ना ऐसे मीडिया के सामने ट्रोल होना, वो भी गलत चीज़ों की वजह से जो उन्होंने एक्चुअली में किया है नहीं यार। बट रियलिटी हमें क्या पता, उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला वही मैं बताने जा रही हूँ आपको। और ईशा ने मेरे नाम और उन्होंने बोला कि हम दोनों का ही खुद का डिसीजन था, वॉट एवर बहुत कुछ बोला है। तो हम होली की पार्टी पर एक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में मैं बोलूँ तो ईशा की ईगो हर्ट हो गया है, इट्स ओके। बट चीज़ें बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी। मतलब मेरी साइड से तो उससे मिलना चाहा, बट मैंने मैसेज भी किए, उनसे मिलना भी चाहा, बट उनकी तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था बिग बॉस से। और सम्राट ने बोला है कि बिग बॉस से निकलने के बाद 8 दिनों तक ईशा का कोई मैसेज या उनके साथ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं रही। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहा था और दोस्तों को भी बोल रहा था कि क्या हुआ, बात कराओ, बहुत कुछ बोला, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। सीधे तौर पे उन्होंने इस ईशा के बारे में ऐसा बोला है खुलकर। फिर बात ये हुई कि बिग बॉस के डायरेक्टर ने डांस परफॉर्मेंस था तो मैं वहाँ पर गया, डांस परफॉर्मेंस की रिहर्सल्स थी तो मैं वहाँ पर गया और वो मुझे वहाँ पर मिली।
तो मैंने पूछा उसने बोला कि तूने ऐसा किया क्यों आया, ये बोला। एंड फिर मैंने टीम को बोल दिया सीधे तौर पर कि मैं डांस नहीं कर पाऊँगा उनके साथ में, क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम मैं बहुत हर्ट फील कर रहा था, इसलिए ऐसा उन्होंने बोला टीम को। फिर जब मैंने ऐसा व्यवहार देखा तो मैंने जब ईसा का ऐसा व्यवहार देखा तो मैंने तुरंत उनको अनफॉलो कर दिया। फिर डायरेक्टर के चैनल से फ़ोन आने लगे कि आपने डांस नहीं कर रहे। फिर ईशा ने बोला कि फिर ईशा ने ये बोला, फिर उसने बोला कि तू यही चाहता है ना। फिर मैंने बोला कर रहा हूँ आपको फॉलो, डांस भी कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने समृत ने ईशा को बोला। उसका ऐसा हो गया था कि फंक्शन या कोई इवेंट होता तो ही वो मुझसे बात करती, अदरवाइज नहीं करती। और एक फंक्शन था तो उस एक दिन पहले मुझसे बात की और बोलती तू आ रहा है ना वहाँ पर, ऐसा बोलती। क्योंकि कुछ फंक्शन वगैरह मतलब सीधे तौर पे कुछ काम होता तो ही वो मुझसे बात करती। और होली के फंक्शन पर उसके पास में कार नहीं थी, तो मैंने बोला कि मेरी कार ले जा। इसलिए उसके मम्मा में और सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे कार पर बहुत इसलिए ले गई क्योंकि और मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे बाहर इसलिए ले गई क्योंकि सोशल मीडिया पर स्पॉटिंग ना हो, हम साथ हैं, हमारी स्पॉटिंग ना हो, इतना ही तो मैंने सोचा ही नहीं था जितना वो सोच रही थी। और रही बात ब्रेकअप की न्यूज़ की, तो मैंने क्लियर किया था मीडिया पर आकर, वो उन्होंने नहीं। और मैंने ईशा को छोड़ा है, ना कि उन्होंने। वो बोलती है मुझे नहीं जमा तो मैंने छोड़ दिया, एक्चुअली में मैंने छोड़ा है उनको, उनका ये कहना है। और उन्होंने ये भी बोला है कार्ड दिया तो काटने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, ऐसे 10 लोगों को मैं पाल सकती हूँ। मतलब वो मुझे इस हद तक बोल रही हैं। और मुझे समझ नहीं है वो कैसे क्या बोल रहे हैं। आपको बोलना मुझ पर तो मत बोलो ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो फालतू, जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सम्राट ने खुलकर मीडिया पर ये सब कुछ बोला है। एक्चुअली में आप सब कमेंट में लिखो क्या ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि सही न्यूज़ आप तक ला सकूं। सो एक्टर की दुनिया में बस इतना ही, बाकी की न्यूज़ बाद में देंगे किसी और टॉपिक पर। सो अच्छा लगे वीडियो तो लोगों तक शेयर करना, और किसी के बारे में गलत धारणा बनाने से अच्छा है कि उनके बारे में पहले जान लिया जाए। तो मैंने यही कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको बता पाऊँ कि क्लियरली एक्चुअली में हुआ क्या था। तो ये खुद समर्थ ने इंटरव्यू में आकर क्लियर किए उनकी बातें।